Hi guys, welcome to PGI Rampura. Today I will discuss oxidation and reduction in organic chemistry. तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपचयन से। कहां से करते हैं? और ये जो आपका अपचयन है इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ये जो रिडक्शन है आपका हमेशा नेटिव हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन किस प्रकार से बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे हम लोग नेटिव हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटिव हाइड्रोजन। और नेटिव हाइड्रोजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? नवजात हाइड्रोजन। जब भी आपका रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, वह हमेशा किसके साथ होगा? नेटिव हाइड्रोजन के साथ। अब इसके साथ इसके कुछ रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे, कुछ इसके रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? कर्ता। तो रिड्यूसिंग मीन्स क्या हो जाएगा? अपचायक कर्ता। क्या हो जाएंगे? जो इसको अपचेत करेंगे। क्या करेंगे? तो जो अपचायक कर्ता होते हैं इनके, वो देखेंगे हम लोग क्या होते हैं। जैसे कि आपका निकेल प्लेटिनम है, एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड है, सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड है, NaBH4 जिसे हम लोग कहते हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम है, सोडियम इथाइल अल्कोहल है, सोडियम का अमलगम जिसे हम लोग NaHG कहते हैं। आपको बताया गया था जब कभी भी किसी धातु के साथ यदि मरकरी को डाल दिया जाए तो वह क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। हाइड्रोजन निकेल है, ETC कर लेते हैं। तो इनके साथ यदि आपको ये मिल जाते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम क्या समझ जाएंगे कि हमारा क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? या हमें क्या दे दिया जाए? नवजात हाइड्रोजन, तब भी हम क्या समझ रहे होंगे कि हमारा क्या चल रहा है? अपचयन चल रहा है। और यह अपचयन के क्या हैं? करता है, मतलब इनके द्वारा अपचयन होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपचयन देखते हैं। फर्स्ट इज एल्केल हैलाइड। एल्केल हैलाइड का अपचयन एल्केन में होता है। एल्केल हैलाइड का अपचयन किस में होता है? एल्केन। देखो किस प्रकार से होगा। जो आपका एल्केल हैलाइड है, एल्केल हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं? RH। एल्केल हैलाइड का यही तो फॉर्मूला होगा। और अपचयन कर रहे हैं तो अपचयन आपको दिया जाएगा हमेशा किसके साथ? नवजात हाइड्रोजन के साथ। जब इसको नवजात हाइड्रोजन के साथ डाला जाएगा और इधर इसके साथ कोई एक क्या डाला जाएगा? उत्प्रेरक। क्या डाला जाएगा? और जो हमने आपको उत्प्रेरक के रूप में बताया है वही आपके ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं इन्हीं को हम लोग कैटलिस्ट बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यह इसके साथ क्या हो जाएंगे? उत्प्रेरक हो जाएंगे। इनमें से किसी एक को जब डाला जाएगा इसके साथ, सपोज दैट जैसे कि मैं लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड डाल दे रहा हूं, तो जब इसको डालूंगा तो डालने पर क्या होगा? यह जो नेसेंट हाइड्रोजन है आपका, यह रिएक्शन करेगा हैलाइड के साथ, तो आपका क्या बनाएगा? एक HX अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? HX। से जो बचेगा आपके पास वह R होगा। क्या होगा? और यही हाइड्रोजन R से भी रिएक्शन करेगा और आपका क्या बना देगा? RH। जो आपका RH है वह आपका एक क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपको दिया जा रहा है C2H5Br और दे दिया गया क्या? नवजात हाइड्रोजन। तो इसके साथ जब नवजात हाइड्रोजन को डाला जाएगा किसके साथ? किसी भी अपचयनकर्ता के साथ, तो यह क्या करेगा? हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर लेगा?
Br के साथ, किसके साथ? तो आपका क्या निकल जाएगा? HBr। शेष आपके पास जो बचेगा C2H5 और यही एक और हाइड्रोजन इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? C2H6। आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमने कितने हाइड्रोजन को यूज किया है? 2 हाइड्रोजन। कितने? 2 हाइड्रोजन। तो इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे, जब बैलेंस इसको किया जाएगा तो 2 यहां पर लगा दिया जाएगा और 2 इस प्रकार से यहां पर लगा दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्केल हैलाइड का आप देख पा रहे होगे अपचयन किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? एल्केन में हो रहा है। और भी एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि आपको दिया जाता है मिथाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड विद नेसेंट हाइड्रोजन इट कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम यदि दे दिया जाए तो आप समझ जाओगे कि बताओ यहां ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यह आपका जो अपचयन होगा तो वह क्या बना देगा? मीथेन, और मीथेन के साथ कौन सा अम्ल बनेगा? HCl अम्ल। कौन सा बनेगा? HCl अम्ल आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। ये आपको पता है जो HCl अम्ल है यह हमारे पेट में भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो हमें एसिडिटी होती है वह एसिडिटी किस कारण होती है? HCl अम्ल के कारण होती है। जब एसिडिटी को हमने रोकना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? एंटासिड्स मिलाते हैं। एंटासिड्स के रूप में आपको क्या क्या बताए गए थे? जैसे मिल्कॉम मैग्नीशिया है, बताया गया था या नहीं? आप लोग जैसे कि इनो को प्रयोग करते हैं तो इनो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एसिडिटी को दूर करने के लिए। एंटासिड्स के रूप में हमारी इनो जो होती है वह कार्य करती है। तो फर्स्ट अपचयन हम लोगों ने सीखा क्या? एल्किल हैलाइड का अपचयन किसमें होता है? एल्केन। सेकंड अपचयन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, एल्कीन का अपचयन। किसका दोस्तों? तो यह जो एल्कीन का अपचयन है वह भी आपका किसमें होगा? एल्कीन में। तो एल्कीन का मतलब क्या है? आपके पास क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। तो इसी डबल बॉन्ड को आप किस में चेंज कर दोगे? सिंगल बॉन्ड में। किस में कर दोगे? देखो यहां पे RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R और नेटिव हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, और यहां आपको कोई एक उत्प्रेरक दे दिया जाए, सपोज दैट जैसे कि NiPT ले लिया गया। क्या ले लिया गया? निकल प्लेटिनम आपका ले लिया गया। तो देखो यहां पे आपको बता दें कि आपके पास एक नहीं 2 प्रकार की एल्कीन होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? वह 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो आपकी सममित एल्कीन जिसे हम लोग सिमेट्रिक एल्कीन कहते हैं, और सेकंड क्या होती है हमारी? असिमेट्रिक एल्कीन जिसे हम लोग असममित एल्कीन कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं। ये दोनों आपको हमने एल्कीन ली हैं। अब आप यहां देखेंगे कि यदि मैं इस वाले डबल बॉन्ड को यहां से कट कर दूं, यहां से क्या कर दूं? इसको कट करने पर आप पाएंगे कि आपके पास एक ये और एक ये 2 प्रकार के पार्ट बने, और ये दोनों प्रकार के जो पार्ट हैं आपके वह समान है या अलग अलग हैं? तो जब यह आपके समान होते हैं तो यह कैसी एल्कीन कहलाएगी? सममित एल्कीन। कैसी कहलाएगी? यह आपकी जब सममित एल्कीन होगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलेंगे? और यह आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन है। यदि इस वाले डबल बॉन्ड को यहां से कट किया जाए तो आप क्या पाएंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो जब ये दोनों पार्ट आपके अलग अलग हैं तो यह कैसी हो जाएगी? असममित एल्कीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक एल्कीन। क्या बोलेंगे? तो आप लोग सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को पहचानना सीख गए। यदि वहां पर सिमेट्री मिल रही है, सिमेट्रिसिटी आ रही है, तो वह सिमेट्रिक एल्कीन कहलाएगा, और सिमेट्रिसिटी नहीं आ रही है तो वह क्या कहलाएगा? असममित एल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर जब आप एल्कीन का अपचयन करने के लिए जाएं तो इस वाले डबल बॉन्ड को जहां से आपने ब्रेक किया है, आप यहीं से तो ब्रेक इसको करोगे। एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को आप प्रोवाइड करा दोगे और एक हाइड्रोजन इस वाले को प्रोवाइड करा दोगे, और डबल बॉन्ड आपका किस में टूट जाएगा? जब डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करा दोगे तो यहां CH के स्थान पर क्या हो जाएगा? CH2। इधर भी CH के स्थान पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा
ये जो कंपाउंड आपको यहां शो हो रहा होगा वह देखिए क्या होगा, RCH2 और क्या हो जाएगा R। तो इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा कि यह एक क्या है, एल्केन है। क्या है, यह एल्केन है। सिमिलरली हियर जब आप यहां भी इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आप एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कराओगे और एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कराओगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, RCH2CH2CH2R, जो कि ये क्या है, जो एक क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। और सिंगल बॉन्ड यहां क्या आ जाएगा, R। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि जहां डबल बॉन्ड है वहां हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को किस में तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड में तोड़ने के पश्चात जहां भी डबल बॉन्ड लगा होगा उसके स्थान पर हम एक एक हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि वह किस में चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहां हमने कितने हाइड्रोजन का यूज किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां कितना लगाएंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन का यूज करेंगे। अब देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। आइए इस पे एग्जाम्पल कुछ करते हैं। यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको दिया जा रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको डाल करके दे दिया नवजात हाइड्रोजन और निकल प्लेटिनम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तो आप पहचान गए यहां पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है। तो जब रिडक्शन आपका चल रहा है तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड को हम किस में तोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड में। किस में तोड़ देंगे, तो यह डबल बॉन्ड जो आपके पास लगा हुआ है इसी को आप किस में तोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड में। जब यह सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा तो एक हाइड्रोजन इधर प्रोवाइड करवाओगे और एक हाइड्रोजन, तो आपका जो प्रोडक्ट यहां बन रहा होगा वो यही तो बन जाएगा, बन जाएगा। और भी देखो, जैसे कि आपको यदि कंपाउंड ये दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका रिडक्शन करवा दो LiAlH4 के साथ, किसके साथ, LiAlH4 मतलब लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ यदि इसका अपचयन करवाया जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि इस डबल बॉन्ड को यहां से क्या करना है, तोड़ देना है। और जब डबल बॉन्ड को आप तोड़ दोगे तो यह डबल बॉन्ड आपका किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। किस में हो जाएगा, तो यह आपका साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। और यह किसका सूत्र था, साइक्लोपेंटीन का। किसका था, साइक्लोपेंटीन का। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एल्काइन का अपचयन एल्कीन में किसमें होता है, तो एल्काइन में क्या आएगा अपने पास, ट्रिपल बॉन्ड। क्या आएगा, तो इस प्रकार से इसमें ये आपको कंपाउंड दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि नवजात हाइड्रोजन के साथ इसका क्या करवा दो, अपचयन करवा दो। क्या करवा दो, तो सिमिलरली हियर यहां भी वही बात आएगी कि जो ट्रिपल बॉन्ड आपके पास लगा हुआ है उसको हम लोग किस में तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड में तोड़ देंगे। और एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन उस वाले कार्बन को, मतलब कि जो त्रिबंधित वो कार्बन परमाणु है आपका, उसको जब आप किस में चेंज करोगे, डबल बॉन्ड में। तो जब आप डबल बॉन्ड में इसको चेंज करने जाओगे तो एक हाइड्रोजन यहां प्रोवाइड करवाओगे और एक हाइड्रोजन यहां पर प्रोवाइड करवाओगे। तो आप इस प्रकार से देखोगे आपके पास कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 2। तो यहां बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन की। तो यहां जो आपका कंपाउंड शो हो रहा होगा वह यही तो हो जाएगा, बोलो। तो इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। इस पे कुछ एग्जांपल एक आध दो देख लेते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है साइक्लोब्यूटाइन और साइक्लोब्यूटाइन का आपका क्या करवाया जा रहा है, अपचयन। क्या करवाया जा रहा है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में, चाहे वह वीक हो या स्ट्रांग हो, किसी के साथ भी करवा दिया जाए तो आप क्या करोगे, इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को किस में चेंज कर दोगे, डबल बॉन्ड में आप चेंज कर दोगे। तो यह इस प्रकार से साइक्लोब्यूटाइन का आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटाइन, सॉरी ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटीन। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का अपचयन एल्केन में होता है। एल्केन में किस में होता है? तो इससे पहले कि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का अपचयन करें, उससे पहले हम लोगों को थोड़ा डिग्री निकालना सीख लेना चाहिए। आओ देखते हैं किस प्रकार से हम लोग डिग्री को निकालते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को दिए जा रहे हैं और हमें इनमें डिग्री निकालना सीखना है। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अल्कोहल दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप के रूप में, और यह फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो आपको अल्कोहल दिख रहा है तो वो यही तो लगा हुआ है। वह किस कार्बन से जुड़ा है? आपका इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप जिस वाले कार्बन से जुड़ा होगा, हम ये देखेंगे कि उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं। तो इससे डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? 1। तो यह आपका क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। आप इस वाले को चेक करेंगे सेकेंड ऑफ सवाल को, तो सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको बोल रहा है OH, यही तो आपका ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के रूप में। यह किस वाले कार्बन से अटैच्ड है? इस वाले से अटैच्ड है। इस वाले से आप देखेंगे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ डायरेक्टली एक ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है। तो यह आपका जो अल्कोहल है, यह कितने डिग्री अल्कोहल कहलाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। सिमिलरली हियर कि आप इस वाले अल्कोहल को चेकआउट करेंगे तो चेक करने पर आप क्या पाएंगे कि यह वाला अल्कोहल इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से आपके डायरेक्टली कार्बन कितने जुड़े हैं? 1, 2 और 3। तो यह कितने डिग्री अल्कोहल कहलाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। आपका एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल में एक भी कार्बन नहीं होता है। जो OH जुड़ा है वह डायरेक्टली उसी कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसको सीधा सीधा कहते हैं मिथाइल अल्कोहल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिथाइल अल्कोहल ही बोला जाता है। तो आप लोगों ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अर्थात ये सारी चीजें निकालना सीखा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है कि 1 डिग्री अल्कोहल का अपचयन आपका किस में होता है? एल्केन में होता है। किस में होता है? एल्केन में होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से होगा। आपको यह दिया गया, जब भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल आएगा तो आपको क्वेश्चंस में एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि उसके पास CH2OH ग्रुप जरूर होगा। यदि आपको CH2OH ग्रुप नहीं दिया जाता है तो आप वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो ये जो आपको CH2OH दिया जा रहा है, यह नेटिव हाइड्रोजन आएगा और यहां से एक वाटर निकालेगा। क्या निकालेगा? H2 निकालेगा। अर्थात इसका जो OH है इसके साथ जब निकल जाएगा बाहर तो यह वाला हाइड्रोजन आएगा और इस वाले CH2 पर अटैक कर देगा। अटैक करने पर क्या बना देगा? CH3। क्या बना देगा? CH3। तो आप एक चीज देखेंगे कि जो CH2OH ग्रुप है, क्या है? CH2OH जो ग्रुप है आपका, इस वाले ग्रुप का आप अपचयन किस में कर रहे हैं? CH3 में। किस में करने जा रहे हैं? CH3 में। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे आपको दिया गया C2H5OH और इसका कह दिया क्या कर दो? अपचयन कर दो, रिडक्शन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम। तो यह जो C2H5OH यहां रखा हुआ है, तो C2H5OH में आपको CH2OH ग्रुप तो दिख नहीं रहा होगा। तो इसको यदि हम आपसे बोलें कि इसको इस प्रकार से आप तोड़ लीजिए, CH3 CH2OH, क्या ये चीज और ये चीज अलग अलग है? सेम है। ये भी आपका इथाइल अल्कोहल है और ये भी क्या है? आपका इथाइल अल्कोहल है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो CH2OH ग्रुप है यह आपका किस में चेंज हो जाएगा? CH3 में। देखो CH2OH ग्रुप आपका किस में चेंज हो जाता है? CH3 में हो जाता है या नहीं?
तो यह जब आपका CH3 में चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 निकल जाएगा, और आपका जो जल है वह भी आपका बाहर निकलेगा H2O। तो इस प्रकार से आप इसको जब बैलेंस करने के लिए जाओगे तो यहां भी हमने कितने हाइड्रोजन का उपयोग किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन का। कितने का किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन का। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोगों को दिया जाता है एक आपके पास बेंजल अल्कोहल है और इसका आपका नवजात हाइड्रोजन के साथ डाल दिया जाता है, एरोमेटिक में भी यही होगा। और यहां कुछ निकल प्लेटिनम आपको दे दिया गया, तो इस निकल प्लेटिनम के साथ आप क्या करेंगे, ये जो CH2OH ग्रुप है यह आपका कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। कितने डिग्री है, याद रखें हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल का ही आपका अपचयन किस में होगा, एल्केन में होगा। किस में होगा, एल्केन में होगा। तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल का अपचयन एल्केन में होगा, तो यहां भी आप CH2OH को किस में चेंज कर दोगे, CH3 में। अर्थात जो आपके पास बेंजाइल अल्कोहल रखा हुआ था वह टॉलुइन में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, टॉलुइन में, और साथ में आपका वाटर बाहर निकल जाएगा। यहां कितने हाइड्रोजन का आपने उपयोग किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन का उपयोग किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन का आप लोगों ने इसका उपयोग किया हुआ है। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी में। सपोज दैट आपको दिया जा रहा है CH3 CH2 CH2 CH2OH और नवजात हाइड्रोजन, और आपको क्या दिया गया है, निकेल प्लेटिनम। तो आप समझ गए होंगे कि यहां ऑक्सीकरण चल रहा है या अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन। यहां पर आपका अपचयन चल रहा है, तो आपको पता है कि CH2OH ग्रुप को ही हम किस में चेंज कर देंगे, CH3 में। तो यहां पे आपका जो प्रोडक्ट जाएगा वह देखिएगा, आपका प्रोडक्ट यही तो बन रहा होगा, जो कि एक क्या है, एल्केन है या नहीं है, यह आपका एल्केन है, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2। तो हम लोगों ने क्या 1 डिग्री अल्कोहल का अपचयन करना सीखा या नहीं, बोलो। ओके, तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 2 डिग्री अल्कोहल का अपचयन, 2 डिग्री अल्कोहल का अपचयन एल्कीन में होता है। किस में होगा, एल्कीन। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपका 2 डिग्री अल्कोहल का अपचयन एल्कीन में होगा। R CH2 CHOH CH2 R नवजात हाइड्रोजन, कोई भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिया जा रहा है, निकेल प्लेटिनम। क्या दिया जा रहा है, निकेल प्लेटिनम। तो देखिए यहां इसका हम लोग अपचयन करने के लिए जाएंगे, तो जब हम इसका अपचयन करेंगे तो किस प्रकार से इसका अपचयन होगा कि यहां से तो हम लोग OH को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, OH को निकालने के बाद यहां से बगल वाले कार्बन से अल्फा या अल्फा डैश से हम लोग क्या निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो OH यहां से निकाला जाएगा और एक H यहां से निकाला जाएगा। आपको पता है, थोड़ा इसके हम लोग मैकेनिज्म की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि RCH2 CHOH CH2 और R प्लस नवजात हाइड्रोजन, और आपको क्या दिया गया है, निकेल प्लेटिनम। तो जब आप इस वाले OH को बाहर निकालोगे तो OH किस साइन के साथ बाहर जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज दे करके जाएगा, आपको पता है जस्ट बगल वाला कार्बन आपका कैसा है, अल्फा कार्बन है। बोलो, ये भी आपका अल्फा है। तो किसी एक को हम अल्फा मान लेते हैं और किसी एक को अल्फा डैश मान लेते हैं। सपोज दैट मैं इसको अल्फा डैश कह दे रहा हूं और इसको क्या क्या बोल दे रहा हूं, अल्फा। तो जब इस प्रकार से हम इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, आपको पता है अल्फा कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक। तो यह आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है यह एक एसिडिक है, और जो एसिडिक होते हैं वो हमें H+ आयन देते हैं या OH- आयन। H+ आयन जब ये हमारे देते हैं तो इसके बाद देखिए आपका जो कंपाउंड आपको दिख रहा होगा RCH2 CH, यह OH निगेटिव हो गया और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया CH। यहां से हम एक H+ को निकाल सकते हैं या नहीं, यहां से हम एक H+ को निकालेंगे तो इस पे कैसा चार्ज आएगा,
क्यों H प्लस के साथ निकाला गया? क्योंकि आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और जितने भी एसिड्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? तो यहां पर आपका ये आ गया और सिंगल बॉन्ड R। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो एक H प्लस है, इसका एक क्या है, जो H प्लस है, यह किसके साथ चला जाएगा, OH माइनस के साथ यह अटैक कर देगा इस पर, यह आपका इसी पर तो अटैक करेगा, OH निगेटिव H प्लस पर आपका अटैक करेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, जब यह आपका H2O बाहर निकल जाएगा तो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो आपकी एक एल्कीन बनी या नहीं बनी, तो यह आपकी इस प्रकार से एक एल्कीन बन करके रेडी हो जाती है। आप कहीं से भी निकालें, चाहे अल्फा से निकालें या अल्फा डैश से हाइड्रोजन को निकालें। इन कंडीशन यदि आपके पास कहीं ऐसा आ जाता है कि किसी एक कार्बन के पास अधिक अल्फा हाइड्रोजन है और किसी एक के पास कम है, तब आप कौन सा रूल लगाओगे, सेट-ज़ेप रूल। कौन सा लगाओगे, सेट-ज़ेप रूल। आइए और भी इसके एग्जांपल देखते हैं। यह आपको दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्या करवा दो, अपचयन करवा दो। क्या करवा दो, अपचयन करवा दो। तो इसका जब आप अपचयन करवाने जाओगे तो आपको पता है कि हमारे पास यह OH है। यदि मैं इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालता हूं या इस वाले से निकालता हूं, देखिए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप रूल, सेट-ज़ेप रूल क्या कहता है, पुअर बिकम्स पुअरर, अर्थात जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन परमाणु है तो हम लोग हाइड्रोजन को वहीं से निकालना पसंद करेंगे। तो देखिए यहां पर एक नहीं 2 प्रकार की आपकी एल्कीन फॉर्म होंगी। वह कौन कौन सी होंगी, कि जब मैं कहां से निकालता हूं, अल्फा से, और एक बार कहां से निकालूंगा, अल्फा, जब अल्फा डैश से आपका निकाला जाएगा तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, और अल्फा से निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH3 आपकी सममित एल्कीन बनी हुई है, असममित, असममित एल्कीन है, अर्थात एसिमेट्रिक एल्कीन है। कैसी है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। और जब आप यहां से निकालोगे तब क्या आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH आएगा, CH और सिंगल बॉन्ड CH3। यह आपकी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, अर्थात सममित एल्कीन है। कैसी है, सममित एल्कीन है। आपको पता है एसिमेट्रिक एल्कीन की यील्ड ज्यादा होती है या सिमेट्रिक एल्कीन की होती है, सिमेट्रिक की होती है तो इसकी यील्ड ज्यादा आएगी और इसकी यील्ड कम आएगी। आपके यहां कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप लोगों ने 2 डिग्री अल्कोहल का अपचयन करना सीखा या नहीं। 2 डिग्री अल्कोहल में जो अपचयन होगा वह किस में होगा, एल्कीन में होगा। किस में होगा, एल्कीन में होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा कीटोन का अपचयन 2 डिग्री अल्कोहल में होता है। किसमें होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। तो देखिए जो कीटोन होगा उसके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जा रहा होगा, और अपचयन किसके साथ करवाएंगे, नवजात हाइड्रोजन के साथ, और इसमें हम लोग उत्प्रेरक डालेंगे। सपोज दैट निकल प्लेटिनम डाल दिया। क्या डाल दिया, निकल प्लेटिनम। तो आप देखेंगे कि इधर कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, देखें ऑक्सीजन की है, तो यह बॉन्ड आपका किसकी ओर टूट जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कैसा आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस पर भी अटैक कर देगा, और तो कितने हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब कंपाउंड देखेंगे कि क्या बनेगा, R CH2
सिंगल बॉन्ड C। जब यह ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो डबल बॉन्ड किस में टूट गया था आपका? सिंगल बॉन्ड में टूट गया। और इस पर आकर के हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया। एक मिनट अभी करवाते हैं अटैक, देखिएगा। इस पर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। अब करवाते हैं अटैक हाइड्रोजन से। किससे करवाते हैं? एक स्टेप आपका और आगे लेकर के चलते हैं। तो आप जब इस पर अटैक करवाएंगे तो यह वाला इस पर अटैक करेगा और ये वाला भी इस पर अटैक कर देगा। तो आप पाएंगे यहां पर R CH2 C OH हो जाएगा और यहां पर एक H जुड़ जाएगा, बोलिए, और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड R। क्या यह आपका जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या यह 2 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है? है। तो हम कह सकते हैं कि जो कीटोन था, क्या था? कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O होता है, उस C डबल बॉन्ड O का आपका अपचयन किस में हो जाता है? 2 डिग्री अल्कोहल में हो जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O है, इसी को हम लोग CHOH में चेंज कर देते हैं। किस में कर देते हैं? CHOH में। यह तो आपका पूरा मैकेनिज्म हो गया। क्या हो गया? मैकेनिज्म। आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एसीटोन दिया जा रहा है, आवाज नहीं, आपको एसीटोन दिया जा रहा है और नवजात हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ? और यहां कोई भी आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया गया। तो अभी आपने देखा कि ये जो आपके पास CO बॉन्ड है, जो CO ग्रुप है, इसी को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? CHOH में। किस में चेंज कर देंगे? तो इसका हम लोग डायरेक्टली कर पाएंगे वो अपचयन या नहीं कर पाएंगे? तो कीटोन का अपचयन हम लोग किस में करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल में। किस में करेंगे? अर्थात आपका एसीटोन जो था उसका अपचयन 2 प्रोपेनॉल में हो गया या नहीं हो गया? यह आपका एसीटोन है और यह आपका क्या रखा हुआ है? 2 प्रोपेनॉल। और भी देख लीजिए, जैसे कि एरोमेटिक में आपको कुछ दे दिया जाए, यह आपके पास एक कीटोन है और इस कीटोन का आपको अपचयन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? निकेल प्लेटिनम। तो इसके साथ जब इसका अपचयन किया जाएगा तो यही जो आपका CO बॉन्ड है, इसको आप लोग किस में चेंज करोगे? CHOH में। किस में चेंज करोगे? तो जो कि आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो हम लोगों ने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी, कीटोन का अपचयन आपका किस में होता है? 2 डिग्री अल्कोहल में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट 7 पॉइंट इज एल्डिहाइड का अपचयन 1 डिग्री अल्कोहल में होता है। एल्डिहाइड का अपचयन किस में होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए किस प्रकार से होगा। यह आपके पास दिया जा रहा है RCHO। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसके पास CHO ग्रुप हो और इसको नवजात हाइड्रोजन के साथ डाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlH4। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या होगा। RC, यह जो आपके पास CHO ग्रुप लगा है वह इसी प्रकार से तो लगा हुआ है, अर्थात इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। तो आपको पता है कि जब हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की निगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और कार्बन की कैसी है? तो यह डबल बॉन्ड किस ओर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ क्या रखा हुआ है? नवजात हाइड्रोजन और LiAlH4। तो इसको जब हम देखेंगे तो यह आप पाएंगे कि यह कंपाउंड जो आपका कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं? अब यही वाला जो हाइड्रोजन है यह आएगा और इधर ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा और कहां कर देगा? कार्बन पर। जब यह अटैक करेगा तो आपको कंपाउंड जो यहां प्रदर्शित होगा वह होगा COH सिंगल बॉन्ड H और H। इस पूरे को ही हम CH2OH लिख सकते हैं या नहीं? बोलिए।
इधर देखो CHH, तो कितने H लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग RCH2OH लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड जो CHO ग्रुप होता है उसका अपचयन किस में हो जाता है, CH2OH में। तो एल्डिहाइड रिड्यूस्ड किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में। आइए देखते हैं एग्जांपल को। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड है आपका HCHO, नवजात हाइड्रोजन के साथ इसको डाला जाता है निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति में। तो अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको जैसा कि बताया गया कि इसी CHO को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, CH2OH में। किस में चेंज कर देंगे, CH2। तो यह आपका चेंज हो जाएगा HCH2OH। क्या इसी को हम लोग मिथाइल अल्कोहल नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। तो यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन किस में हो जाता है, मिथाइल अल्कोहल। अगला पॉइंट देखिएगा, आपको दिया जा रहा है एसिटल्डिहाइड, नवजात हाइड्रोजन दे दिया जाए और कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जाए, तो हम CHO को किस में चेंज कर देंगे, CHO को किस में चेंज कर देंगे, CH2OH में। तो आप देखेंगे कि एसिटल्डिहाइड का अपचयन हम लोगों ने किस में कर लिया है, एथिल अल्कोहल में। किस में कर लिया है, एथिल अल्कोहल में। और भी देखिए, जैसे कि आपको कोई एक एरोमेटिक में दे दिया जाए, बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए और इसका अपचयन करने को कहा जाए नवजात हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, तो यह CHO जो ग्रुप है आपका, यह CHO ग्रुप आपका किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में। किस में हो जाएगा, CH2। तो ये आप लोगों ने एल्डिहाइड का अपचयन समझा किस में होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन एल्डिहाइड में। तो यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपका अपचयन किस में होगा, एल्डिहाइड में होगा। यह जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हो, RCOOH होता है। अपचयन कराएंगे किसी नवजात हाइड्रोजन के साथ और यहां कोई उत्प्रेरक डालेंगे, जैसे कि डाल दिया गया आपके पास निकेल प्लेटिनम। क्या डाल दिया गया है, निकेल प्लेटिनम। तो आइए मैकेनिज्म से इसको भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी मैकेनिज्म देखेंगे कि जो RCOOH है, इसके पास भी एक कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है कि यह जो C डबल बॉन्ड O है, यदि इसको ब्रेक किया जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कैसी है, देखिए तो यह बॉन्ड किस ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यह आपको जो कंपाउंड अब दिख रहा होगा वो है सिंगल बॉन्ड इसके पास और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास और पॉजिटिव चार्ज किसके पास रह रहा होगा, और सिंगल बॉन्ड OH। यहां आपके पास रखा हुआ है नवजात हाइड्रोजन। क्या रखा है, तो इस नवजात हाइड्रोजन आएगा, नेगेटिव पर भी अटैक कर देगा और कहां कर देगा, पॉजिटिव पर भी अटैक कर देगा। तो आप यहां देखेंगे कि RC और यह क्या बन जाएगा, अल्कोहल के रूप में चेंज हो जाएगा। और यहां भी एक अल्कोहल रखा है और यहां क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। अब इस चीज को देखकर के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, आपको बताया गया था कभी भी एक कार्बन पर एक से अधिक OH नहीं रह सकते हैं। यदि आ जाएंगे तो हम लोग क्या निकाल देंगे, वाटर। तो यहां से इस प्रकार से वाटर आपका निकल जाएगा। तो आप वाटर के निकालने के पश्चात देखेंगे कि बचेगा क्या। यहां पे जब आप OH को निकालेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, और यहां हाइड्रोजन जब पॉजिटिव साइन के साथ निकलेगा तब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा। तो आप देखेंगे कि यहां से H2O तो आपका निकल गया और आपके पास जो शेष बचा है वह है RCO नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और सिंगल में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और H। तो इसी को हम लोग क्या RCHO नहीं लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो था C डबल OH लगा हुआ था, उसका अपचयन आपका किस में हो जाता है,
CHO में, किस में हो जाता है, और साथ में आपका बाहर क्या निकलता है, तो यह COOH जो है उसका चेंज हम लोग किस में करेंगे, CHO में। क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आई किस प्रकार से हुआ है, सब लोग समझ गए। आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ करते हैं हम लोग। जैसे कि हमें दिया जा रहा है फॉर्मिक एसिड, क्या दिया जा रहा है, और आपको नवजात हाइड्रोजन डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाता है, नवजात हाइड्रोजन। तो यह जो COOH ग्रुप लगा हुआ है इसका हम लोग अपचयन किस में कर देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो COOH है इसको हम लोग चेंज किस में कर देंगे, CHO में कर देंगे, किस में कर देंगे, CHO में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन अर्थात यह जो आपके पास फॉर्मिक एसिड रखा हुआ था चेंज किस में हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड में, किस में हो गया। और भी देखो आपके पास एसिटिक एसिड सिरके का अम्ल रखा हुआ है, और यदि इसका अपचयन हमें करना है तो एसिटिक अम्ल का अपचयन जो COOH है इसी को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, CHO में, किस में कर देंगे, CHO में। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। जैसे कि आपको कोई एक एरोमेटिक में दे दिया जाए, जैसे कि बेंजोइक एसिड दिया जाता है, क्या दिया जाता है, बेंजोइक एसिड, और आपको दिया जा रहा है नवजात हाइड्रोजन। तो इसका जब आप अपचयन करेंगे तो COOH आप किस में चेंज कर दोगे, CHO में। अर्थात जो आपके पास बेंजोइक एसिड था वह आपका चेंज हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में, किस में हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई, कोई दिक्कत। आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो 9वां पॉइंट है आपका कि एस्टर का अपचयन 1 डिग्री अल्कोहल में होता है। तो जो आपका एस्टर होता है उसको आप लोग जानते हो कि आपके पास RCOO होता है, और इसका आप अपचयन कराने जा रहे हैं नवजात हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास एस्टर रखा हुआ है यह एक नहीं 2 प्रकार के अल्कोहल बनाएगा। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के अल्कोहल बनाएगा। कैसे कैसे देखो, एक तो यह इतने ग्रुप के साथ बनाएगा और सेकंड यह इतने ग्रुप के साथ बनाएगा। मतलब आपका एक RCO, यदि आप RCO को गौर से देखें तो यह कीटोन ग्रुप है, क्या है, और यह R-O अर्थात यह एक आपका ईथर है। तो जब यह इसके साथ बनाएगा आपका तो वह बनेगा RCH2OH, क्या बनेगा, RCH2, और इसके साथ जब यह बनाएगा तो वह बनेगा एक R-OH। तो एक नहीं, यहाँ कितने प्रकार के फॉर्मेशन अल्कोहल का होगा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होगा, 2 प्रकार के अल्कोहल बनेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं, मैकेनिज्म को देखते हैं। यह जो आपके पास एस्टर लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है, वह आपके पास इस प्रकार से एस्टर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ ऑक्सीजन इस पर टूट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो यह जब आपका इस प्रकार से टूट जाएगा तो आप देखेंगे कि RCO पे नेगेटिव चार्ज है और इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। सिंगल बॉन्ड OR- लगा हुआ है, क्या लगा है। अब आप देखेंगे कि जो OR- होता है आपको बताया गया है कि यह भी आपका नेगेटिव साइन के साथ टूटेगा। किसके साथ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यह जब आपको दिखेगा तो ये कुछ आपको कंपाउंड यहाँ दिख रहा होगा, RCO के पास नेगेटिव चार्ज है और इधर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस यहाँ क्या रखा हुआ है, OR- नेगेटिव चार्ज है। यही तो है, OR- कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब यह वाला हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे जो नवजात हाइड्रोजन आपके पास रखा हुआ है यह एक बार अटैक यहाँ करेगा, यहाँ कितनी बार अटैक करेगा, 2 टाइम्स, और यहाँ पर यह कितनी टाइम्स अटैक करेगा, 1 टाइम्स। कितनी टाइम्स,
तो आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास बन जाएगा ROH हो जाएगा। जब यहाँ 2 बार अटैक करेगा तो H2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 टाइम अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा R-OH, यही तो आएगा। तो यही हमने अभी आपको बताया कि यह कितने प्रकार के आपके अल्कोहल बनाएगा, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो मैकेनिज्म के थ्रू आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एक नहीं 2 प्रकार के एस्टर अपने क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ। जैसे आपको दिया जा रहा है CH3COOC2H5, एक कोई आपको एस्टर दिया गया है जिसका नाम है एथिल एथेनोएट। क्या है? एथिल। और इसका अपचयन करवाया जा रहा है नवजात हाइड्रोजन के साथ निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तो आप देखेंगे कि यहाँ एक नहीं 2 प्रकार के अल्कोहल बनेंगे। एक तो इसके साथ अल्कोहल बना दीजिए और दूसरा इसके साथ आप अल्कोहल बना दीजिए। तो जब इसके साथ ये अल्कोहल बनाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2OH, और इसके साथ जब आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा CH3 या C2H5OH। आप देख रहे होगे यहाँ पर एक ही प्रकार के दोनों अल्कोहल मिले हुए हैं, अर्थात ये भी इथाइल अल्कोहल है और ये भी आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और भी देखो, जैसे कि आपको दिया जा रहा है CH3 COOCH3 नवजात हाइड्रोजन और LiAlH4 के साथ इसका अपचयन करवाया जाएगा। तो जब इसका आपका अपचयन करवाया जाएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ एक नहीं 2 प्रकार के, एक तो इसके साथ अल्कोहल बनेगा और सेकंड आपका इसके साथ एक अल्कोहल बनेगा। तो टोटल कितने अल्कोहल बन रहे होंगे? 2 अल्कोहल बन रहे होंगे, और 2 अल्कोहल जो बनेंगे उनका फॉर्मूला आपका होगा CH3 CH2OH एक प्रोडक्ट, और सेकंड प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा CH3OH। इस प्रकार से आपके एक नहीं 2 प्रकार के क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे। बात इतनी समझ में आई आप लोगों को? अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? 10 नंबर, अम्ल क्लोराइड। क्या है आपके पास? अम्ल क्लोराइड है। अम्ल क्लोराइड का अपचयन 1 डिग्री अल्कोहल में होता है। किस में होता है? और जो अम्ल क्लोराइड का आपका फॉर्मूला है वह होता है RCOCl ग्रुप। क्या होता है? RCOCl, या तो इसका सीधा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं RCOCl। नवजात हाइड्रोजन के साथ इसका क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम। तो आप देखेंगे कि जो COCl ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता देखें तो यह ऑक्सीजन की साइड ब्रेक हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसा आ जाएगा। आप जानते हैं कि Cl नेगेटिव साइन के साथ निकल जाएगा और इस पर कैसा चार्ज दे करके जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा और आपका क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब आप देखिए इधर हाइड्रोजन जो है कार्बन पर कितने टाइम्स अटैक करेगा, 2 टाइम्स, और एक बार किस पर करेगा, ऑक्सीजन पर। तो आपका जो कंपाउंड दिख रहा होगा वह हो जाएगा RCH2OH, हो जाएगा या नहीं। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ आपने हाइड्रोजन कितने खर्च किए, एक तो क्लोराइड आयन के साथ और 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल कितने खर्च किए, 4। तो इसको बैलेंस इसी प्रकार से तो हम लोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कोई भी अम्ल क्लोराइड आपको दिया जाए, क्या दिया जाए, अम्ल क्लोराइड को देने पर उसका जो अपचयन होगा वह किस में होगा, 1 डिग्री अल्कोहल में होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको दिया जा रहा है एसिटिल क्लोराइड। क्या दिया जा रहा है? एसिटिल क्लोराइड जो है, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन आप करवाएंगे, क्या करवाएंगे, तो आप सीधा एक फंडा बना लीजिए कि जो COCl ग्रुप है, जो COCl ग्रुप है, इसी को हम लोग चेंज किस में कर देंगे, CH2OH में। मैकेनिज्म हम आपको बता ही चुके हैं किस प्रकार से होगा। तो यह जो COCl है इसको चेंज आप कर देंगे किसमें, CH2OH में, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, HCl अम्ल निकल जाएगा। तो कोई भी आपको क्लोराइड दे दिया जाए, अम्ल क्लोराइड, जैसे कि आपको बेंजोइल क्लोराइड दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, बेंजोइल क्लोराइड, और आपसे कह दिया गया नवजात हाइड्रोजन के साथ इसका क्या कर दो, अपचयन। तो यह जो COCl ग्रुप है इसी को आप किस में चेंज कर दोगे, CH2OH में। किस में चेंज कर दोगे, CH2OH में, और साथ में इसके क्या निकलेगा, HCl। क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो यहाँ आपका CH2OH बन जाएगा और साथ में आपका बाहर क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आई सभी लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 11 नंबर। क्या है? 11 नंबर। तो 11 नंबर हम लोग देखेंगे कि जो एनहाइड्राइड है, क्या है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का अपचयन 1 डिग्री अल्कोहल में होता है। किसमें होता है? तो जो एनहाइड्राइड है उसका सूत्र देखिएगा क्या होता है, RCO का होल ट्वाइस O होता है। क्या होता है? RCO का होल ट्वाइस। और इसका क्या करवाएंगे? अपचयन करवाएंगे किसके साथ? LiAlH4 के साथ। तो सर्वप्रथम तो हम लोग अम्ल एनहाइड्राइड जो आपको दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अम्ल एनहाइड्राइड। इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो है आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। याद रखें, ये जो आपका अम्ल एनहाइड्राइड बना हुआ है वह इस प्रकार से बनेगा। और यहाँ R का मतलब है कोई भी आप एल्किल श्रेणी का सदस्य ले सकते हैं, किसी भी एल्किल श्रेणी का। ठीक है, तो इसके साथ हम अपचयन करवाने जाएंगे। क्या करवाने जाएंगे? अपचयन। देखिए किस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम तो आपका ये वाला ऑक्सीजन टूटेगा पूरा, और यह ऑक्सीजन जब आपका टूटेगा तो H2O बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? जब आपका H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ आपने कितने हाइड्रोजन को खर्च किए? 2 हाइड्रोजन को। कितने को किए? अब आप देखेंगे आपके पास एक RCO बचा हुआ है जो इधर नेगेटिव चार्ज और इधर कौन सा चार्ज दे करके जाएगा? पॉजिटिव चार्ज दे करके जाएगा। जो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका ब्रेक हुआ है, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन ब्रेक हुआ, जरा आप देखिएगा कि किस प्रकार से वह ब्रेक हुआ है। अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, यहाँ आप ऑक्सीजन को ब्रेक करने जाओगे तो यह बॉन्ड टूटेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता देखें तो ऑक्सीजन पे बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा? जब इस वाले को भी आप तोड़ोगे तो इधर कैसा चार्ज आएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा? तो आप देखोगे ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन उठाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। शेष आपके पास क्या बचा है? वह बचा हुआ है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और इस प्रकार के एक नहीं 2 मोल है। कितने मोल हैं? तो हम सीधा सीधा एक साथ यहीं पर 2 लगा दे रहे हैं। अब आप पाएंगे कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता देखें? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? और यह नवजात हाइड्रोजन आएगा और अटैक कर देगा। बोलो, तो यह जब अटैक करेगा तो इस पर कितने टाइम्स करेगा? 2 टाइम्स। और इस वाले पर अटैक कितने टाइम्स करेगा? 1 टाइम्स। तो आपका क्या बन जाएगा? RCOH और यहाँ H2 हो जाएगा। बोलो, तो यह आपका बताओ 1 मोल बनेगा या 2 मोल? 2 मोल बनेगा। तो आप देखेंगे कि यही आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है। तो यह आपका एक 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हम कह सकते हैं कि अम्ल एनहाइड्राइड का जो अपचयन होगा वह किसमें होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में होगा। किसमें होगा? अब आप यहाँ ये देखो हाइड्रोजन कितने कंज्यूम किए इस अपक्रिया में हम लोगों ने। तो देखो 2 यहाँ H2O के साथ, 2 यहाँ पर कितने हो गए? 4, और 1 यहाँ पर किया कितने हो गए? 5, और इसके साथ आपने कितनी बार किए हैं? तो टोटल आपने 8 हाइड्रोजन को कंज्यूम किया है। देखो यहाँ पर 2 और 1 3, तो 3 का डबल करोगे क्योंकि 2 मोल थे। 6 और 2 8। तो अम्ल एनहाइड्राइड का जब हम लोग अपचयन कराते हैं तो वहाँ पर नवजात हाइड्रोजन की कितने की आवश्यकता पड़ती है? 8 की। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसका आप अपचयन कराएंगे किसके साथ? निकेल प्लेटिनम के साथ। किसके साथ? निकेल प्लेटिनम के साथ जब आप अपचयन कराने जाओगे तो अभी आपको हमने बताया कि अम्ल एनहाइड्राइड के सूत्र को हम लोग हमेशा खोल करके रखेंगे। तो इसको किस प्रकार से खोल करके रखा जाएगा वह आपका इसी प्रकार से तो लिखा होगा। बोलो, और नवजात हाइड्रोजन आएगा
आप समझ चुके होंगे कि यही CH3CO ग्रुप जो है, यही CH3CO ग्रुप जो है उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं CH3CH2OH में। किस में कर देते हैं? देखिए अभी आप लोगों ने जस्ट किया हुआ था, RCO को ही आपने चेंज किया RCH2OH में। तो आप सिंपल वे में जा सकते हैं कि यह CH3CO है, इसके एक नहीं दो मोल बना देंगे, किसके? CH2OH के। किसके बना देंगे? CH2OH के। और आपका बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अम्ल एनहाइड्राइड का अपचयन किस में होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में।